मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा न करें, मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो आज कुछ दोस्ती के लिए हो जाए तो कहना है, दोस्ती की तड़प को दिल से लगाया नहीं जाता, दोस्ती की तड़प को दिल से लगाया नहीं जाता, दिल में छुपी आग को बुझाया नहीं जाता। कितनी भी दूरी क्यों ना हो दोस्ती में, कितनी भी दूरी क्यों ना हो दोस्ती में, आप जैसा दोस्त भुलाया नहीं जाता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को हमने सीख लिया था। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है इन सेंटेंस के वाक्यों के शुरुआत में ही क्या दिया रहता है, लेकिन इनकी जो क्या है इसकी स्पेलिंग हम वर्ड नहीं लिखते हैं, इसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़ या हैव, वो कर्ता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं और इसमें नकारात्मक वाक्य यानी नहीं दिया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। फिर सेंटेंस दिया है, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो? तो तुम, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी बहुवचन। तो इसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव, फिर सब्जेक्ट दिया है यू, हैव यू नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम इसके बाद में डायरेक्ट बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। फिर हमारी जो क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की क्या होती है? रीड, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? द न्यूज़ पेपर, न्यूज पेपर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है? तो क्या यह लड़का, इसमें जो सब्जेक्ट हमारा होगा दिस बॉय होगा। तो दिस बॉय, इसकी जगह पर यानी ये एक वचन है तो इसके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज दिस बॉय बीन, याद करना, याद करना क्या होती है? लर्न, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा लर्निंग। हिज लेसन, अपने के साथ हिज का प्रयोग करते हैं तो हिज लेसन। सिंस मॉर्निंग, कितने टाइम से कर रहा है? सुबह से, यानी निश्चित समय से। सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। फिर दिया है, क्या तुम्हारे भाई इस विद्यालय में 1995 से अध्ययन नहीं कर रहे हैं? तो इसमें नकारात्मक वाक्य यानी नहीं भी दिया है तो इसके साथ में हम बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद। तो चलिए इसको भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या तुम्हारे भाई, यानी तुम्हारे भाई जो हैं वो अकेले हैं, तो इसके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। हैज
योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब इसमें नॉट भी दिया है तो हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, फिर लगाएंगे बीन, बीन। अब जो हमारी मुख्य क्रिया है वो क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या होती है? स्टडी। और इसके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो इस हो जाएगी स्टडिंग। स्टडिंग इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। इन दिस स्कूल कब से कर रहे हैं? 1995 से, 1995 से। तो इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि ये एक निश्चित समय है। सिंस 1995 से, क्वेश्चन मार्क। अगला दिया है, क्या यह नौकर दोपहर से कपड़े नहीं धो रहा है? तो क्या यह नौकर, यानी नौकर अकेला है तो इसके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज दिस सर्वेंट, दिस सर्वेंट नॉट दिया है। बीन क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। कपड़े धोना क्या होती है? वॉश। तो इसके साथ में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ, क्लॉथ। अब कब से कर रहा है? दोपहर से, यानी एक निश्चित समय है दोपहर, तो सिंस नून। सिंस नून, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो अब चलते हैं सेकेंड टाइप के इंटरोगेटिव, जिनको हम कहते हैं हेड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहे हमारे सेकेंड टाइप के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिनको हम कहते हैं हेड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये दिया होगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये हेड इंटरोगेटिव है। और अगर नकारात्मक वाक्य भी साथ में दिया है तो उसको हम कहेंगे कि ये हेड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो इंटरोगेटिव, यानी जो फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? QW यानी क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। QW, ये ध्यान रखना, प्लस। तो इनमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। इसमें जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे आया है इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे हैज है, हैव है, वो कर्ता के अनुसार हम करेंगे। और फिर दिया है अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर नॉट दिया है यानी नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा बचेगा ऑब्जेक्ट, उसका प्रयोग करेंगे। फिर जो समय दिया होगा, जैसे समय दिया है 2 घंटे से तो फार का प्रयोग करते हैं। और अगर दिया है दोपहर से तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है। तो इसमें जो कौन है वो एक खुद करता है और प्लस प्रश्नवाचक शब्द भी है। जैसे कौन है तो इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन हम कौन यानी हु, इसमें एक कर्ता छिपा रहता है। तो हु के साथ में हम हमेशा एक वचन होता है तो उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हु हैज बीन। अब क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना की होती है टीच, टीच। और इसके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा टीचिंग यू, आपको। टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से आपको कौन पढ़ा रहा है।
क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा दिया है, मदन का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, तो क्या की स्पेलिंग होती है, वाट हैज मदन्स ब्रदर बीन। अब करना की क्या होती है, डू, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा डूइंग हियर, यहाँ। और क्या, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। जो वे हैं वो कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्यों हो जाएगी वाई हैव दे नॉट बीन। खेलना क्या होती है, प्ले, आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट कल से, सिंस स्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो जो अगला हमारा दिया है, तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा किस स्थान पर करते रहे हो। तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा किस स्थान पर करते रहे हो, तो किस स्थान की होगी, वेयर। हैव यू बीन, प्रतीक्षा करना की होती है वेट, आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा। अब कितनी देर से, फॉर एन आवर, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क बन गया। तो ये थे हमारे हेड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिनको हमने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है, यानी ट्रांसलेट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, घंटे को दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।